कोई तो बताए, एक 5 साल में 5 मंजिल बिल्डिंग नहीं बता सकते आप हरदोई में ही देख लीजिए, जो कुछ विकास, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे आपका ट्रामा सेंटर हो, और सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर का जितना जहाँ छोड़ दिया था वो वहीं पड़ा है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि आप गुंडा राज में चैंपियन रहे हैं, लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट है। अब उनकी तो पहली सूची जो जारी हुई है उसमें पहला नाम ही देख लीजिए। और कौन गुंडा है? किसान को किसका कुचलने नाम वाला था? गुंडा नहीं है। किसका नाम था? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी का है, उप मुख्यमंत्री का देख लीजिए, और सैकड़ा पार हो गया उनका उनकी सूची में। और क्या ये जो गृह राज्य मंत्री थे जिन्होंने किसानों को कुचला, एक पत्रकार रमन कश्यप की हत्या कर दी, वो गुंडे नहीं है क्या? लेकिन जमानत पे छूट गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी की जमानत जब्त कराएगी। इस बार जो लड़ाई है, कह रहे हैं किसानों के लिए, किसानों का बिल वापस ले लिया खाली, और विपक्ष हल्ला कर रहा है सवालों के आधार पर। ये कुछ भी वापस ले लें, लेकिन किसान इनकी गद्दी वापस लेके और माननीय अखिलेश यादव जी को देने जा रहे हैं। जब इस बार हिजाब की बात आ रही है तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी क्योंकि हिंदू और मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अब जनता बीजेपी से हिसाब बराबर कर रही है। अब मुद्दा है, नौजवान रोजगार मांग रहा, नौकरी मांग रहे, किसान आय दुगनी मांग रहा, और लोग का स्वास्थ्य, इनका बदहाल हालत क्या थी आपने नहीं सब लोगों ने देखा है। ऑक्सीजन नहीं दे पाए, जो गोरखपुर के मुख्यमंत्री वो अपने बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, वहाँ जब कानून व्यवस्था ठीक नहीं रख पा रहे हैं, लोग ठोक दे रहे हैं, लोग अपहरण हो जा रहे हैं, और होटल में पुलिस मार दे रही व्यापारी को, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में रात के 12 बजे दलित बेटी को हाथरस में जला दिया गया। ये कानून व्यवस्था, इस पर तो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। बीजेपी तो कह रही है हमारा मुद्दा ही यही है कि लॉ एंड ऑर्डर में हमने सबसे बढ़िया काम किया है। क्या किया बताए ना, एक उपलब्धि बताए। अगर 100 नंबर काम कर रही तो माननीय अखिलेश यादव जी पुलिस हेडक्वार्टर इतना शानदार बनाया कि देश के प्रधानमंत्री को भी डीजीपीओ की बैठक करने के लिए मजबूर होना पड़ा माननीय अखिलेश यादव जी की बनाई हुई बिल्डिंग में। ये पुलिसिंग है। और आपका इलाज के लिए बताइए, एम्बुलेंस तो माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाई, हॉस्पिटल माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाए। इन्होंने तो जो माननीय अखिलेश यादव जी जितने हॉस्पिटल बना दिए थे उनको भी ठीक से नहीं चला पाए। तो यहाँ ट्रामा सेंटर माननीय अखिलेश जी ने बना खड़ा कर दिया, उसको नहीं। कौन से 3 मुद्दे होंगे जिसके आधार पर हरदोई में जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान की आय आधी हो गई, जानवरों ने कर दी है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसान परेशान है, न गन्ने का टाइम से पेमेंट हो रहा, न धान और गेहूं की जो खरीद होती है उसमें किसान का नहीं खरीदा जाता। चंद व्यापारी या चंद दलाल बीजेपी के धान गेहूं अपनी बेचते हैं। तो ये सब किसानों को मुद्दा हो गया। नौकरी का मुद्दा है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है। और हरदोई में तो विकास ही ठप हो गया जब से माननीय अखिलेश यादव जी गए, और विकास ठप हो गया। अब बीजेपी को ठप करेगी हरदोई की जनता, और माननीय अखिलेश यादव और गठबंधन हमारी 8 की 8 सीटें हरदोई में जीतेगा। 8 सीटों में से 6 पर तो 2012 में समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन इस बार वो बरकरार रहेगा या फिर आंकड़े बदलेंगे, दिलचस्प होगा देखना। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और रंजीत सिंह के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हरदोई, एबीपी न्यूज।